सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानामा इमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इलम जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया मीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। तौबा की एक तमसील के ज़रिए वजाहत। एक दफ़ा एक बड़ा बहरी जहाज़ कई दिनों से समुद्र पर सफ़र कर रहा था। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले तुंद और तेज़ हवा चलने की वजह से वो अपने रास्ते से भटक गया और आखिरकार वो एक खूबसूरत जजीरे पर सही सलामत पहुंच गया और जहाज़ के लंगर डाले गए। इस जजीरे पर वाफर मिकदार में खूबसूरत फूल और शीरीं फलों के दरख्त उगे हुए थे। लंबे दरख्त खुशगवार माहौल और ठंडा साया फराहम कर रहे थे, जो कि जहाज़ के मुसाफिरों को बहुत दिलकश लगा और वो जजीरे पर उतरने की ख्वाहिश करने लगे। उन्होंने अपने आप को 5 ग्रुपों में तकसीम कर लिया। पहले ग्रुप ने जहाज़ को ना छोड़ने का फ़ैसला किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तेज़ हवा चलने से लंगर खुल सकते हैं और जहाज़ हमें पीछे छोड़कर रवाना हो सकता है। इसलिए हम आर्जी तौर पर खुशी के लिए इस जजीरे पर उतरकर अपनी असल मंजिल पर पहुंचने के लिए इस खतरे को मोल नहीं ले सकते। दूसरा ग्रुप मुख्तसर वक्त के लिए जजीरे के साहिल पर गया। वो फूलों की खुशबू से लुत्फ़ अंदोज़ हुए और दरख्तों के फल खाए और ताज़ा दम होकर खुशी से जहाज़ में वापस आए और बग़ैर किसी नुकसान के उन्हें अपनी जगह मिल गईं जैसे उन्होंने उन्हें छोड़ा था। लेकिन इसकी बजाय जजीरे में तफरीह के बायस उन्हें जिस्मानी तौर पर फ़ायदा हुआ। तीसरा ग्रुप भी जजीरे पर गया, लेकिन वो काफ़ी देर तक वहाँ ठहरे रहे और अचानक तेज़ हवा चलने लगी और वो जल्दी से जहाज़ पर उस वक्त वापस पहुँचे जब मलाह लंगर उठा चुके थे और जल्दी में अफरा तफरी की वजह से बहुत से अपनी जगह खो बैठे और पहले की तरह सुकून में नहीं थे जब जहाज़ मतवाज़न कैफियत में था। चौथा ग्रुप अपने आप को अक्लमंद समझता था और वो तीसरे ग्रुप से भी ज़्यादा देर तक जजीरे में ठहरा रहा और गहरे तौर पर इसकी मसरतों से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा और जहाज़ की घंटी की आवाज़ की परवाह ना की। उन्होंने कहा कि जहाज़ पर बादबान अभी लगाए गए हैं और हम चंद मिनटों के लिए मज़ीद लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जहाज़ की घंटी दोबारा बजाई गई और अभी तक वो काहली से ये सोचते रहे कि कप्तान हमारे बगैर जहाज़ नहीं चलाएगा। बस वो जजीरे के साहिल पर ठहरे रहे जब तक उन्होंने जहाज़ को हरकत करते हुए ना देख लिया। तब वो जहाज़ के पीछे तैरने लगे और उसके ऊपर घुटनों के बल चढ़ने की वजह से ज़ख्मी हो गए और वो जहाज़ में सफ़र के दौरान तंदुरुस्त ना हुए। लेकिन 5वें ग्रुप पर अफसोस, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा खाया और पिया कि उन्होंने घंटी की आवाज़ भी ना सुनी और जहाज़ अपने सफ़र पर रवाना हो गया और वो सब पीछे रह गए। तब छुपे हुए जंगली जानवरों ने उनका शिकार किया और वो जो उस बुराई से बच गए पुरखोरी के जहर से हलाक हो गए। जहाज़ हमारे अच्छे काम है जो हमें हमारी मंजिल आसमान की तरफ ले जाते हैं। जजीरा दुनिया की मुसर्रतों की निशानदही करता है। पहले ग्रुप के मुसाफिरों ने जजीरे पर नज़र करने और उसकी चीज़ों से लुत्फ़ अंदोज़ होने से
انکار کیا، لیکن دوسرا گروپ اپنے فرائض کو نظر انداز کیے بغیر اپنی زندگی میں مسرتوں سے لطف اندوز ہوا۔ ان مسرتوں کی اجازت نہیں ہے، تاہم یہ انسان کے حواس خمسہ کو مضبوط رکھنے کے لیے فائدہ مند ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان واپس پھر سکتا ہے، جیسے تیسرا گروپ واپس ہوا اور اس نے تھوڑا دکھ سہا، بلکہ چوتھے گروپ کی طرح بھی جو بچ گیا لیکن بری طرح زخمی ہوا اور مکمل طور پر تندرست نہ ہو سکا۔ لیکن ہم پانچویں گروپ کی طرح خطرے میں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی جھوٹی شان و شوکت میں گزار رہے ہیں اور اپنے مستقبل کو بھولے ہوئے ہیں اور ان چیزوں کے زہر میں چھپ کر ہلاک ہو رہے ہیں جو ہمارے لیے کشش رکھتی ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، آمین۔